एक सेकंड कॉल नहीं आ लगा रखा है आ जा यार उन ऑर्डर्स की वजह से बूस्ट मिला कि हाँ एंड दे डिड मार्केटिंग फॉर मी समहाउ, क्योंकि जब उन्होंने ऑर्डर दिए तो उन्होंने अपने सर्कल में बताया, उन्होंने दूसरों को बताया, स्टार्टेड दिस। तो स्टार्टिंग डेज वाज टफ, वो समझ नहीं आता कि कैसे करें, क्या सेटअप करें, कहाँ पे सेटअप करें, वो सब चीज़ें। बट जब आप घुसते हो ना तो आपको हर्डल से टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। इफ़ यू फिगर आउट द सॉल्यूशन, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, इफ यू आर एबल टू फिगर आउट एनी सॉल्यूशन ना, लाइक टू रिजोल्व दैट इशू, तो आप कर लो। माइट बी थोड़ा टाइम लग जाए, बट अगर वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है तो यू विल बी सक्सीड वन डे एनी हाउ। आई बिलीव इन दिस थ्योरी वेरी मच, बिकॉज in my life I started from zero, then I becomes like I get into the minus, zero से एकदम माइनस भी गया हूँ, I started like this way and then suddenly rock bottom, और फिर वहाँ से वापस rebuild करना। तो it's amazing journey and I love it and I believe that I'm never ever going to give up till my last breath। जब अच्छा खासा ग्रोथ हो गया था आपका वहाँ पे गुड़गांव में, तो फिर वाई यू शिफ्ट अहमदाबाद, वाई यू चूज अहमदाबाद ओनली? बहुत पर्सनल है, तो मैं ऐसा इतना कहूँगा कि इट वाज अमेजिंग व्हेन आई शिफ्टेड ओवर, इट इज़ रियली अमेजिंग एट दैट मोमेंट, इट वाज। और उसके बाद लाइक ग्रोथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आए फ्यू पीपल अराउंड मी, उन लोगों की वजह से मैं शिफ्ट, और शिफ्टिंग के बाद जो मैंने ग्रोथ किया, आई कांट टेल यू, नोबडी कैन जज कि मैंने इतना शॉर्ट टाइम फ्रेम में इतना कुछ अचीव किया था अपनी लाइफ में। लाइक आई डिड लॉट ऑफ शोज, आई गॉट द इनवाइट फ्रॉम द मिलान फैशन वीक, आई गॉट द इन्विटेशन फ्रॉम द other big shows. I don't want to share the name. Even in India I was performing a lot of places, even I got a lot of clients here from India as well as out of India. तो जो एकदम ग्रोथ आया था, इट वाज अमेजिंग, नो डाउट। मेरे को कुछ रिग्रेट नहीं है यहाँ पे शिफ्ट करने का, बट हाँ उस टाइम पे जब शिफ्ट किया था इस काइंड ऑफ फेरी टेल टू। तो यहाँ से कुछ अभी आगे जाने का प्लान है, मतलब वापस वही होम टाउन शिफ्ट होना है कि बस यही कंटिन्यू करना है फैमिली वगैरह सब? नहीं, यहाँ पे आई डोंट नो, वो फ्यूचर डिसाइड करेगा। मैं अब कुछ ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मतलब जब सोचा था तो फिर रॉक बॉटम देखा था, तो अब मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। गो विद द फ्लो, गो विद द टाइम, जो टाइम है उसके हिसाब से जाने का, ज़्यादा सोचने का नहीं। आई बिलीव कि बस मुझे अपना काम करना है, दिल से काम करना है, शिद्दत से काम करना है, और मेरे हाथ में सिर्फ काम करना है। फ्यूचर मैं डिसाइड नहीं कर सकता, मैं अच्छा काम करूँ, अच्छे से चीज़ें प्रेजेंट करूँ, और मैं कोशिश करता हूँ मेरे सारे क्लाइंट्स या मेरे सर्कल में जो भी लोग हैं वो खुश रहे। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। और पैसा कमाऊँ, इतना पैसा कमाऊँ कि इन फ्यूचर अगर कभी मेरे किसी दोस्त या किसी को कोई ज़रूरत हो तो एक सेकंड सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि यार शुड आई है। ये तो देखा है मैंने कि आप कभी भी कोई भी चीज़ देने के लिए ऐसा मतलब पीछे नहीं हटते हो। इनफैक्ट मैंने कहीं मेरे को भी कई सारी चीज़ें मिली है, गाड़ी हो गई, टी शर्ट हो गई, अबाउट द ब्लाइंड ट्रस्ट ओनली। उसका मतलब क्या रीज़न है? सब फेथ, मतलब कोई लोगों के पर्सनैलिटी देख के आता है, या मतलब कैसा गेट टुगेदर में बात करने में ऐसा अपनापन फील होता है, टाइम स्पेंड करना, मतलब भाई देख, मैं जब मेरा जब बुरा टाइम था ना, कोई नहीं था मेरे पास बात करने। आज भी मैं लोगों से बात करता हूँ
कि लोगों को कभी ऐसा फील ना हो कि वो मुझसे बात नहीं कर सकते। दे कैन अप्रोच मी एट एवरी टाइम, एनी टाइम, सो दे नीड टू फील सेफ। एक होता है ना ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होना कि भाई मैं इसको तो कभी भी फ़ोन कर दूँ। तो दैट्स द ओनली रीज़न मैं सबके साथ ऐसा रहता हूँ, चाहे वो बिग शॉट हो, चाहे वो कोई और इंसान हो। मेरे लिए रिच पुअर में कोई डिफरेंस है नहीं, मेरे लिए कुछ कम्युनिटीज़ में कोई डिफरेंस है नहीं। आई बिलीव ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर। तो मैं रिस्पेक्टफुली सबसे बात करता हूँ। इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट। आई बिलीव दैट पीपल शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। तो मैं उस वजह से, और ये जो मेन रीज़न है कि मैं सबके साथ इतना ओपनली, और जैसे तुमने बोला कि सबके साथ इतना रिलैक्सिंग है, वो इसलिए कि भाई जब मेरा टाइम पूरा था कोई नहीं था। मैं गाली दे रहा था अभी, बट कोई नहीं था मेरे लाइफ में अपार्ट फ्रॉम 2 या 3 लोग। और वो भी एक उनकी बिकॉज दे वर गुड फ्रेंड टू मी, इसलिए वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे थे, बट दे वर नॉट देयर एवरी टाइम। और आई अंडरस्टैंड कि उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उस वजह से वो भी नहीं होता। तो मैं अभी उस जोनर में आया नहीं कि मेरी कुछ फैमिली है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मे बी मैं भी चेंज हो जाऊँ इन फ्यूचर, बट आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं चेंजेस ना करूँ अपनी लाइफ में, और मैं सबके साथ उसी वेलकमिंग नेचर के साथ हूँ। बढ़िया। अरे क्या बात है, स्पीच दे दिया मैंने।